जीवन में हो रही समस्याओं का सामना आखिर आपको कब तक करना पड़ेगा, कब तक इस तरीके से जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, कब तक कष्ट परेशानियों का सामना आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। आज अगर इस प्रोग्राम को आप पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आप बहुत सारी समस्याएं जो जीवन में आपके उत्पन्न हो रही हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन समस्याओं से आप कैसे निकल सकते हैं, इसी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे। अगर आपकी धनु लगन है तो आपके लिए बहुत सटीकता रहेगी। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो आपके लिए बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे कि हमें समस्याओं से आखिर लड़ना किस तरीके से है और ये समस्याएं कब तक रहेंगी, इन सभी बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस ग्रह के बारे में जो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे जीवन पर अटैक इस प्रकार से करता है कि हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। इस तरीके से हमारे जीवन पर अटैक करता है। उसी ग्रह की हम बात करने वाले हैं जो छलिया है, मायावी है, जो हमारी बुद्धि पर अटैक करता है। हमारी बुद्धि हमारी इस जगह ऐसी जगह पर लगवा देता है कि हम अपना समय व्यर्थ का निकाल देते हैं, हमें कुछ हासिल नहीं हो पाता। मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं, किंतु हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है। उसी ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज का गोचर आपके ठीक कहाँ पर, आपके चतुर्थ भाव में हुआ था। आपकी बुद्धि से हट गए थे और बुद्धि से हटने के बाद में आपके चतुर्थ भाव पर प्रवेश कर गए। चतुर्थ भाव पर प्रवेश किए हुए इनको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि इनको 7वां महीना चल रहा है। 7 महीने से आपके कहाँ पर बैठे हैं, चतुर्थ भाव पर बैठे हैं और 16 मई 2025 तक आपके इसी भाव पर गोचर करेंगे। समझिए, इनसे अगर आपको अच्छा फल, आपको अपने जीवन पर अच्छा प्रभाव डलवाना है तो क्या करना होगा। राहु आखिर आपसे करवाना क्या चाहते हैं। दूसरी चीज़, सबसे पहले आपको कंफर्म कर दूं मैं कि इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा तो आपकी समस्याओं का भी परिवर्तन होगा। हर महीने इनकी डिग्री चेंज होती है। हर महीने जो आपकी अटूट समस्या चल रही है, बहुत ज़्यादा समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, तो निश्चिंत रहिएगा, जैसे इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा वैसे ही आपके जीवन पर भी परिवर्तन होगा। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। चतुर्थ भाव पर इन्होंने 30 अक्टूबर से और अभी तक आपके जीवन पर प्रभाव क्या डाला, इस बात को ध्यान से सुनिए। एक चीज़, कोई भी इंसान झूठ बोलना नहीं चाहता है, किंतु आपको झूठ बोलना पड़ रहा होगा। आपने किसी पर कर्ज लिया, अब कर्ज के प्रति आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, भैया कल दे देंगे, परसों दे देंगे, अभी है नहीं है, तो आपको झूठ बोलना पड़ रहा है। ये कौन बुलवा रहा है, राहु बुलवा रहे हैं। झूठ बोलना इंसान को कैसा, आपको 30 अक्टूबर के बाद मजबूरी, यानी कि आप मजबूरी में झूठ बोलना आपको पड़ता होगा। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर मित्रों क्या है, चतुर्थ भाव पर इनका प्रभाव क्या है कि पेट संबंधी रोग, आपके उदर संबंधी, पेट संबंधी कहीं ना कहीं एक कष्ट परेशानी रोग आपको परेशान करते होंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो जिसमें विवाद होना प्रारंभ हो गया होगा, वाहन कोई खरीदा हो, वाहन में बार बार खराब होना, बार बार उसमें पैसे लगना, या वाहन संबंधी कोई समस्या बार बार उत्पन्न होना, ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ होगा। उच्च जगह शिक्षा, यानी कि विद्यार्थियों के लिए अच्छी जगह शिक्षा वगैरह अगर ग्रहण करना चाह रहे होंगे, वो ना आप नहीं कर पा रहे होंगे। चौथी चीज़, माता से अनबन हो रही होगी या माता की हेल्थ आपके ठीक नहीं होगी। पांचवी चीज़ क्या है कि यहाँ पर चतुर्थ भाव पर आप नए घर खरीदना चाह रहे थे या घर का मुहूर्त करवाना चाह रहे थे, या घर में आपके ग्रह कलेश लगे, यानी घर से रिलेटेड समस्या बनी होगी। आप ध्यान से सुनिए, क्या करना है। जैसे कोई वाहन आपने खरीदा, बार बार ख़राब हो रहा है, बार बार दिक्कत परेशानी हो रही है और आपका मन कर रहा है यार यही रहना चाहिए, यही बांध, तो उसको हटा दीजिए कि बार बार आपका पैसा खर्च हो रहा है, उसमें सही नहीं चल रहा है। वो कोई प्रॉपर्टी जिसमें विवाद चल रहा है, बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है, उसे आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसे प्रॉपर्टी को हटा सकते हैं, दूसरे को दे दीजिए। आप चक्कर में मत पड़िए। आगे चलकर भी आप प्रॉपर्टी कुछ खरीद रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से देख लेना है कि इसमें कोई विवाद तो नहीं है। आपको बिल्कुल ही झंझट वाली कोई चीज़ भी आपको बिल्कुल कतई नहीं लेनी है जिसमें कोई प्रॉब्लम समस्या हो।
हाँ, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वाहन बेचना चाहते हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो कुंडली का विश्लेषण एक बार अवश्य करवा लें, क्योंकि आपकी कुंडली क्या बोलती है ये भी ध्यान से दिखवा लें। माता की हेल्थ खराब, ये भी आपका ठीक होगा। प्रॉपर्टी संबंधी समस्या, ये भी आपकी ठीक होगी। हर महीने थोड़ी थोड़ी होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा ही, क्योंकि 18 महीने तक राहु एक राशि में गोचर करते हैं और हर महीने डिग्री परिवर्तन करते हैं, तो समस्याएं जो हैं डिग्री परिवर्तन होगी, उसी प्रकार से होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो घर में कलह चल रहा है या विवाद चल रहा है, घर में ग्रह कलेश आपके लगा हुआ है, आप झूठ बोलते हैं, तो जितना हो सके आप जितना झूठ बोलेंगे उतना ही राहु आपसे और ज़्यादा झूठ बुलवाएंगे। जितना हो सके उतना झूठ कम बोलिए, स्पष्ट बताइए भैया हमारे साथ ये समस्या चल रही है और हम आपको नहीं कर पाएंगे, या बिल्कुल स्पष्टता से ही आपको बात करनी है। सामने वाले व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए खराब लगेगा, किंतु आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। ध्यान रखिए, जिससे भी बात करिए, कुछ भी कहिए, उससे स्पष्ट कहिए और सत्य कहिए। आगे चलकर समस्याएं निश्चिंत रहिएगा, समस्याएं आपकी अवश्य ही खत्म होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में राहु के पास दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। पंचम दृष्टि राहु महाराज की कहाँ पर पड़ रही है? आपके ठीक अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव पर राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अष्टम भाव पर आपको गुप्त रोग आप समझते हैं ना, स्त्री अपने पति को बता सके, पति अपनी पत्नी को बता सके, या दोनों व्यक्ति डॉक्टर को बता सकें, ऐसी कोई बीमारी से आप हो सकता है ग्रसित हों या परेशान हो। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अष्टम भाव में डिप्रेशन, मानसिक तनाव, कोई ना कोई चीज को लेकर मानसिक तनाव, डिप्रेशन बना हुआ होगा, जिस कारण आपका मानसिक तनाव बना हुआ है। अब ध्यान से सोचिएगा कि हमारा इस व्यक्ति के कारण मानसिक तनाव बना है, या इस चीज़ के कारण हमारा मानसिक तनाव बना हुआ है, या हम पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो आप टेंशन में रहकर उसको दूर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। या किसी व्यक्ति के कारण टेंशन हो रही है तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उसको, है ना। तनाव इसी तरीके से दूर होगा। फिर भी आपको रेमेडीज हम बता देंगे। ये आपको और ज़्यादा तनाव देना चाहते हैं, जब इनके आप अपोजिट चलना शुरू कर देंगे तो ये आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। विदेश से अगर आप जॉइंटेड हैं या जाना चाह रहे थे, विदेश जा पाएंगे आप। विदेश से अच्छा आपको लाभ भी होगा। पुश्तैनी जमीन या फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपका रिकवर होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगली दृष्टि आपके कहाँ पर? दसम भाव पर, आपके कर्म क्षेत्र पर, आपके कैरियर पर। दसम भाव पर प्रभाव क्या है राहु महाराज का? यहाँ पर प्रतिभा का धनी बनाते हैं। हमारी एक प्रतिभा है, प्रतिभा का इंसान को धनी बनाते हैं, और आपको भी प्रतिभा का धनी बनाएंगे राहु महाराज, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन में जो आपको असंतोष महसूस हो रहा है, यह आपका दूर होगा। आपके व्यवसाय में, आपके कैरियर में ग्रोथ लेकर आएंगे। व्यवसाय में जल्दबाजी में कोई भी आप धन का इन्वेस्ट सोच समझ कर ही करें, या उच्च लोगों से सलाह लेकर, अपने मित्रगण या आपके परिवार, ऐसे व्यक्ति नहीं जो आपके सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं, यानी कि आपके जीभ पर कुछ और है और पेट के अंदर, दिल के अंदर कुछ और है, आपके लिए नफरत भरी है। ऐसे व्यक्तियों से सलाह नहीं लेनी है, जो दिल से भी सच्चे हों और जबान से भी सच्चे हों। ऐसे लोगों, जैसे आपके माता पिता हो गए, है ना, ऐसे लोगों से सलाह लेकर ही आप कार्य करें। आर्थिक स्थिति, मान सम्मान में आपके राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। फिर भी आप राजनीतिक क्षेत्र में आप कदम रखना चाहते हैं तो कुंडली का विश्लेषण अपने अवश्य करवा लें। अगली दृष्टि राहु महाराज की आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके ठीक 12वें भाव पर। 12वें भाव पर विवेकहीन, यानी कि कोई भी कार्य करते हैं या कोई कार्य के लिए हम कदम बढ़ाते हैं जिसमें हमको सफलता नहीं प्रदान होती है। किसके कारण? राहु के कारण। यहाँ पर आपको सोच समझ कर ही काम करना है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप कोई भी कार्य करते होंगे उसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता होगा, लॉस पर लॉस ही आपका होता होगा। इसलिए कोई भी कार्य करिए उसे सोच समझकर सावधानी से करिएगा। फिर भी आपके 12वें भाव पर हैं। और एक चीज़ और, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, व्यर्थ का खर्चा आपका बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। तो जहाँ पर 20 रुपये का खर्च है वहाँ पर 10 रुपये का खर्च करिए। आप धन को बचाना शुरू करेंगे ना, तो ये आपके धन को और बच पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। आप धन को खर्च करेंगे तो और ज़्यादा खर्च करवाएंगे। तो इसलिए आप जितना हो सके अपने माइंड को कंट्रोल करिएगा। माइंड को आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी बुद्धि को भी ठीक करेंगे। अब उपाय सुन लीजिएगा, आपको उपाय क्या करने हैं। ये समस्याएं हर महीने कम होंगी, हर महीने समस्याओं का सामना आपकी कम होंगी, लेकिन फिर भी जो हमने आपको बताया है उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए रेमेडीज़ की बात करते हैं।
कच्चा कोयला नीले या काले ऊनी कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन आप जल में प्रभावित करिए, राहु देव का नाम लेकर। दूसरा, प्रतिदिन रोजाना शिवलिंग पर 1 लोटा जल जो है अर्पण करते रहिए, जिससे भी आपकी कष्ट परेशानी अवश्य ही दूर होंगी। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।